अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आप लोगों के सामने ओपन है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लैब। ठीक है, तो हम इसको आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही हम इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो जो इंस्टॉलेशन हम लोगों ने करनी है वो हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरेक्टिंग विद द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो है वर्चुअलाइजेशन एंड हाइपरवीएन, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, देन इंस्टॉलिंग लिनक्स ऑन द सन वर्चुअल बॉक्स, लिनक्स फाइल हायरार्की स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, हम लोग ये बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप लोगों को बताऊं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र्स के दरमियान में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यानी आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है और मैं इस पर जो माउस चला रही हूँ, ये मेरा कंप्यूटर और हार्डवेयर के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हो रही है। ठीक है, अब ये सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हार्डवेयर और सिस्टम एप्लीकेशन को आपस में जोड़े रखता है। अगर मेरा माउस जो है वो इस सिस्टम मेरे कंप्यूटर के साथ, मेरा सिस्टम यूनिट अटैच नहीं है, सिस्टम यूनिट इज़ अ हार्डवेयर, और जो मेरा कंप्यूटर है इसके ऊपर जो भी आप लोगों को एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, जो भी आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, लाइक आपको यूट्यूब नज़र आता है, आपको वर्ड MS वर्ड नज़र आता है, देन आपको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल सब कुछ नज़र आती है, सारी एप्लीकेशन होती है ना। तो ये एप्लीकेशन अब आपके ये स्क्रीन है। ठीक है, अगर आप इसके साथ हार्डवेयर को अटैच नहीं करोगे तो क्या ये स्क्रीन चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तो वो टच सिस्टम में है तब तो चलेगी। अब जो हमारा टच सिस्टम है वो भी तो कोई ना कोई हार्डवेयर को ही सपोर्ट कर रहा होता है ना। ठीक है, क्योंकि उसकी स्क्रीन जो है वो बेसिकली हार्डवेयर में ही तो आती है, लेकिन इस स्क्रीन के अंदर का जो डाटा है वो हमारे पास किस में आता है? वो हमारे सॉफ्टवेयर में आता है। तो हमारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि इनको आपस में इंटरेक्ट कराना, इनको जोड़े रखना एक दूसरे के साथ। और इन दोनों की हम लोग जो है, जब से हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट की है, हम लोग एक बात जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जब तक दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे कोई भी एक काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट द सॉफ्टवेयर। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा, हमारे पास ऐसी टेक्निक है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में इंटरेक्शन का काम करता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है वो आउटलाइन का टॉपिक। सबसे पहला है इंटरेक्टिंग विद द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ ना, तो हमारे पास कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास विंडोज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारे लिनक्स आ जाते हैं, इसी तरह से मैक आ जाता है, iOS आ जाता है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इस पूरे जो है हमारा आउटलाइन है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो लिनक्स है, जिसको हम लोग यूबंटो भी कहते हैं, उसको हम लोग किस तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी उसको किस तरह से हम लोग एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपने पॉइंट देखना है वो है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब चूँकि हर कोई जो है ना वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करता है, और होप्स और जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे के सारे विंडो ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग विंडो के ऊपर रहते हुए एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है हमारा वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस और हाइपरवीएन का। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? टेक्निक होती है। ठीक है, जो मैं आपको वाइवा बता रही हूँ कि वाइवा से रेलिवेंट किस तरह से पूछते हैं। मैं हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। इसके नोट्स तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव नॉट, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग चाहे तो उसको साथ साथ नोट करते जाएँ। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? हमारे पास एक टेक्निक होती है। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपको एक फ़िज़िकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चलाने की इजाज़त देती है, यानी VMware कह सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स, जिसको आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो हम जब उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आप लोग देख ही लेंगे। तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन, आप लोग सिमुलेशन मॉडलिंग पढ़ा है ना, तो उसमें आपने देखा होगा हम लोग वर्चुअल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमें हमारे फिज़िकल मशीन यानी विंडो के ऊपर रहते हुए
दो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के ऊपर रहते हुए हम लोग, एक विंडो हमारी क्या एक फ़िज़िकल मशीन है, तो इस पर रहते हुए हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन यानी कि वर्चुअल बॉक्स जो है उसका यूज़ करेंगे। अब इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है वो हम लोग अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूबंटो को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्चुअली पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब ये वर्चुअल मशीन जो है हमारी अलग से भी हमने सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर जो है ना वो हम काम करेंगे एक ही सिस्टम के ऊपर रहते हुए। अब ये क्या करेगा कि ये हमारा जो विंडो होगा ना वो हमें हमारे वर्चुअल बॉक्स के लिए, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ फिजिकल हार्डवेयर और रिसोर्सेज को शेयर करेगा। और क्या होगा कि ये जो वर्चुअल बॉक्स है ना, इसके अंदर जितने भी हम मशीन चलाएंगे ये हमारी रैम को भी इफ़ेक्ट करेगी, यानी हमारी रैम भी लेगी। उसके बाद अगर बात करें हमारी हाइपरवीजर्स क्या होते हैं, तो हाइपरवियर भी एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करती है। नहीं, वर्चुअलाइजेशन का हमने पढ़ा, अब इस वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग हाइपरवीजर का यूज़ करते हैं। अब ये जो हाइपरवीजर्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। जो टाइप 1 होती है ना उसको हम कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी जैसे मैं विंडो डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ ना, तो अगर मैं लिनक्स को डायरेक्टली यूज़ करती हूँ विदाउट द VMware वर्चुअल बॉक्स, तो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास जो है वो हाइपरवियर की टाइप 1 आ जाती है। और टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हमारे पास आता है कि हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हुए, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हुए भी हमने कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे ऑन द वर्चुअल बॉक्स और VMware वर्क स्टेशन, तो ये हमारे पास टाइप 2 होगी। और इस आउटलाइन के अंदर जो हम लोग वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करने के लिए हाइपरवियर की टाइप यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारी टाइप 2 होती है। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊँ ना, तो समझे ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा एक सिस्टम है और इसके ऊपर जो इंस्टॉल है ना वो विंडो इंस्टॉल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ना इस विंडो के ऊपर, अगर विंडो इंस्टॉल है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा जो है वो कभी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमें विंडो उड़ानी पड़ती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस विंडो के ऊपर रहते हुए भी अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँ, तो इसके लिए मुझे एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। देन इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक मशीन क्रिएट करनी होगी और उस मशीन के अंदर मुझे अपना लिनक्स जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल करना होगा, तो मैं उसको यूज़ कर सकूँगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इस विंडो के रहते हुए मैं वर्चुअली अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर रही हूँ, उसकी कमांड्स को रन कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है हाइपरविजन एंड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसी को ही कहते हैं कि एक ही मशीन के, यानी मल्टीपल, जब हम लोग यानी मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं जो कर्नल और वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस को आपस में कंबाइन करके जो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ना, वो हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें हम डिफरेंट किस्म के, जैसे यूनिक जो यूज़र फ्रेंडली है ज़्यादा हम लोग उबंटो ही यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी टाइप के आ जाते हैं, जैसे हमारी सेंटोज़ है, रेड हैट है, तो ठीक है, ये हमारे पास किस लिए होते हैं, सर्वर्स के लिए होते हैं। लेकिन यूबंटो यूज़र फ्रेंडली है और बिगनर्स के लिए, चूँकि हम बिगनर्स हैं, हम इसके लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहेगा हमारा यूबंटो और हम लोग उसी पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में यही आता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है इंस्टॉलिंग ऑन सन वर्चुअल बॉक्स। तो हम लोग इसमें या तो वर्चुअल बॉक्स करेंगे। अब ये जो इंस्टॉलिंग सन वर्चुअल बॉक्स है ना, इसमें हम दो तरह के वर्चुअल बॉक्स अब आते हैं। एक हमारा VB आता है जो कि हमारा वर्चुअल बॉक्स होता है, और एक हमारा VMware वर्क स्टेशन आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अपनी रैम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हमें इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम लोग इनके जो स्टेप्स हैं वो भी हम लोग याद में रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवियर पर कोई शॉर्ट सा नोट लिख दो, या वो पूछेंगे कि आपने जो वर्चुअल बॉक्स या VMware इंस्टॉल किया है ना, तो उसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से आप लोगों ने क्रोम से लेके इनके काम करने तक सारे के सारे स्टेप्स जो है ना वो आप लोगों को याद रखने होंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने लेक्चर को एंड। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई विश कि जितने व्यूवर्स होते हैं उतने ही मेरे लाइक्स भी हों और उतने ही कमेंट्स भी हों। थैंक यू सो मच।